देखो क्वेश्चन देख के लग रहा है पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या है, पर अगर हम रिजल्ट की तरफ देखें तो हम इस क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हमें पूरा फॉग फंक्शन निकालना है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट में केवल दिख रहा है G1 G2 G3 G4 G5 और G10 निकालना है। तो केवल कुछ ही पॉइंट्स पे यानी कि एक्स की किसी बहुत कम वैल्यूज पे यानी कि 1 2 3 4 5 और 10 पे हमें केवल चेक करना है, ज़्यादा मामला हमारे साथ नहीं है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। कहीं पे हमारा G10 बने तो G10 कब बनेगा? अगर हम फॉग की तरफ देखें तो ये f ऑफ Gn है ना। और अगर मैं यहाँ पे n को 10 रख दूं तो G10 मुझे दिखने लगेगा। G10 यानी कि मैं n की वैल्यू 10 डाल रहा हूँ और n कैसा नंबर है बेटा? इवन। और जब मैं 10 डालूंगा तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 10 रखने पर 10 के लिए डिफाइन है ये। 10 यहाँ रखा, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, अब यहाँ दिख गया कि यार G10 तो पिक्चर में आ गया। अब f से बात करनी पड़ेगी कि f में यहाँ पे क्या रखा जाए कि ये हमें 9 रिजल्ट दे दे। और 9 कैसा नंबर है बेटा जी? ऑड। f समथिंग रखने पर या तो ये इवन नंबर देगा, दैट इज 2n। डेफिनेशन को ध्यान से देखे तो, और ये कितना है? 2n इवन नंबर माइनस 11, तो सही तो ऑड ही देगा। तो यानी ऑड मुझे इस डेफिनेशन से मिलने वाला है, यानी कि 9 मुझे इस डेफिनेशन से मिलेगा। तो देखूं जरा ये 9 कब बनता है। इसको 9 रख के देखे, 2n इक्वल टू कितना हो गया? 20, यानी n इक्वल टू 10। यस, 10 इसके अंदर इनपुट भी है। तो f 10 की वैल्यू आप खुद निकालिए। f 10 की वैल्यू 20 माइनस 11 कितनी मिल जाएगी बेटा? 9 मिल जाएगी। और यही हम चाह रहे थे। तो f ऑफ 10 यानी कि ये पक्की बात है कि यहाँ पे जो रहा होगा ये जो वैल्यू है f समथिंग, अगर ये 9 दे रहा है तो इसका मतलब इसको 10 होना पड़ेगा। यानी कि G10 की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी आ गई बेटा जी? 10 ही आ गई। यहाँ तक मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। अब लग रहा होगा कि आसान हो जाएगा। अब मुझे अगर यहाँ पे G ऑफ 1 निकालना है, फिर देख लेते हैं। G ऑफ 1 निकालना है तो यहाँ पे मुझे 1 रखना है। तो ये f ऑफ G ऑफ 1 हो गया। यहाँ पे n को मैंने 1 डाला। 1 कहाँ जाएगा? ऑड की डेफिनेशन से यहाँ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2। अब ये देखो कि f में क्या इनपुट आए कि वो 2 मिले, यानी इवन नंबर मिले। तो इवन नंबर तो मुझे यहाँ से मिलेगा। तो ये वैल्यू 2 कब बनेगी, है ना? इसकी वैल्यू 2 कब बनेगी? तो शायद 2n को मुझे 2 रखना है, यानी n की वैल्यू जब 1 होगी। क्या n 1 हो सकता है? यस। इसका मतलब मुझे पता पड़ गया कि अगर मैं n को यहाँ पे 1 रखूँ तो 1 रखने पर मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2 1 जा 2, 2 मिल जाएगा, यानी f1 2 है ना। तो 2 अगर यहाँ पे मिल रहा है तो ये 1 होना ही चाहिए ना, तभी तो 2 मिलेगा। तो यानी यहाँ से मुझे मिल गया G1 की वैल्यू बेटा जी 1 है। लो जी, इसका भी उद्धार हो गया। आगे चलते हैं, G ऑफ 2 से बात करते हैं। तो भैया मैंने इसके अंदर फिर से G2 तभी अपीयर होगा जब मैं यहाँ पे n को 2 रखूंगा। तो मैंने यहाँ पे n को बेटा जी 2 रख दिया। और 2 क्योंकि इवन नंबर तो इस डेफिनेशन से कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा। तो 2 माइनस 1 ये 1 हो जाएगा। अब कुछ सोचो कि f में क्या इनपुट जाए कि ऑड नंबर 1 मिले। ऑड नंबर 1 तो यहीं से मिलेगा। फिर मैंने इससे बात करी कि भाई 2n माइनस 1 f की वैल्यू किस नंबर के लिए 1 मिलेगी? तो ये वैल्यू 1 बन सकती है क्योंकि ये ऑड है, इवन तो बनेगी नहीं। वहां से ऊपर तो इवन 2n लिखा ना। तो 2n इक्वल टू 12, तो यानी n इक्वल टू 6। यस, n इक्वल टू 6 रख सकते थे हम। तो n को जब मैं 6 डालूंगा तो f6 कितना मिलेगा? ओबियसली f6 रखने पे 12 माइनस 11 यानी कि f6 की वैल्यू ही 1 आएगी। यानी कि अगर ये 1 आ रहा है तो इसको यहाँ पर 6 ही होना पड़ेगा। यानी कि G2 की वैल्यू कितनी बन गई बेटा? 6। आप शायद समझ गए होंगे क्या कहानी चल रही है। तो यही प्रोसेस चलता रहेगा, सारी वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी। एक काम और करते हैं, G2 निकल गया, अब G3 निकाल लेते हैं। काम तो करना पड़ेगा इतना। तो f ऑफ, अब यहाँ 3 चाहिए तो यहाँ पे मुझे 3 रखना है। तो ये G ऑफ 3 हो गया। और 3 क्योंकि ऑड नंबर तो किस डेफिनेशन में जाएगा? इसमें जाएगा। तो 3 रखने पे कितना मिल जाएगा बेटा? ये 4 मिल जाएगा। अब मुझे देखना है f में क्या इनपुट रखेंगे 4 मिल जाए। तो ठीक है, ये इवन नंबर है, आउटपुट तो यहाँ से मिलेगा ना। हमें तो ये देखना है ये इनपुट क्या बनेगा, ये 4 कब बनेगा? 4 तो यहाँ से मिल सकता है। तो 2n को आपने क्या लेना है कि सर मुझे 2n को लेना है 4, यानी n की वैल्यू मुझे 2 रखनी है। यस, 2 तो रख सकते हैं। अब खुद देखो, अगर मैं f2 यहाँ लेता हूँ, इससे मुझे हेल्प मिली बेटा। तो 2 रखने पे मुझे 4 मिल जाएगा। इसका मतलब f2 4 मिलता है। तो f में अंदर क्या रखना जाएगा? यहाँ से पता पड़ गया 2 रखा जाएगा।
तो अब कंपेयर करेंगे तो G3 कितना मिल गया बेटा जी, 2 मिल गया, तो जी G3 भी आ गया। अब आप देखिए G10 भी आपके पास है, G1 भी आपके पास है, G2 भी आपके पास है, G3 भी आपके पास है। क्या रह गया अब कि सर वो भी निकाल लेते जो रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। अब G4 चाहिए, तो G4 के लिए इसके अंदर आपने n को 4 डालना है। जैसे ही n को मैंने 4 रखा तो 4 इवन नंबर इस डेफिनेशन में जाएगा, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। अब मुझे देखना है कि f में क्या इनपुट जाए कि 3 बन जाए, तो 3 तो मुझे यहाँ से मिल सकता है ना, यहीं से मिल सकता है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसको 2n - 11 को 3 सोचा, तो 2n = 14 यानी n = 7 के लिए आएगा, तो 7 तो यहाँ पे है, आ जाएगा। देखिए खुद देखिए, अगर मैं f(7) निकालता हूँ तो 7 रखने पे बन जाएगा ये बेटा 7 × 14 - 1 = 3। ठीक है, तो f7 आपका 3 है, तो जरा कंपेयर करो 7 पे 3, अगर 3 आ रहा है तो इसको यहाँ 7 होना पड़ेगा, यानी कि G(4) कितना बनेगा, G(4) बनेगा बेटा यहाँ से कंपेयर करने पे 7। ठीक है जी, ये वैल्यू भी आपके सामने आ चुकी है। अब शायद लास्ट वैल्यू G5। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, चलो यहीं पे कर लेते हैं, कलर डिफरेंट कर लेते हैं। अब देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पे G7 चाहता हूँ, G5 चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे f(G)(5) रखना है। 5 कैसा नंबर है बेटा जी, ऑड, तो 5 जाएगा ऊपर, तो ये कितना बन जाएगा, 5 रखने पे 6, 5 + 1 6। अब मुझे f समथिंग क्या बनना चाहिए बेटा, 6 बनना चाहिए, तो 6 कब मिलेगा सर, 6 तो यहाँ से मिल सकता है क्योंकि इसकी रेंज 6 है। तो ठीक है, मैंने 2n = 6 रख के देखा, तो n की वैल्यू बेटा 3 आ गई, तो n 3 यहाँ इनपुट हो सकता है। तो खुद देखो, n को 3 रखने पर और नंबर 3 यहाँ रखा तो 3 × 6 बनता है, तो f3 6 बनता है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ f3 अगर 6 बनता है तो इस जगह 3 ही रहा होगा, तभी आ सकता है। तो कंपेयर करने पे बेटा हमें G5 की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई, तो ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब देखिए, जितने भी कांस्टेंट से हम सब निकाल चुके हैं, अब तो केवल वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जी हमने यहाँ पे वैल्यू रखी G10 हमारा कितना था, यहाँ पे निकला था 10, तो ये तो हो गया जी 10। G1 कितना है, G1 हमारा 1 है। G2 कितना है, G2 हमारा 6 है। G3 कितना है, G3 हमारा 2 है। G4 कितना है, G4 हमारा 7 है। और G5 कितना है, G5 हमारा 3 है। ठीक है जी, तो 7 और 3 10, 10 तो ये हो गया, और 19, तो 10 इंटू ये बन गया 19, यानी आंसर आ गया 190। तो देखिए, मतलब कहने के लिए तो क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, पर ऐसा इसके लिए ज़्यादा कंसेप्ट कुछ टफ सोचना नहीं है इसके लिए। मैं इसे इजी कैटेगरी में रखूँगा बेटा इस क्वेश्चन को। हाँ, कैलकुलेशन आपको ज़्यादा दिख रही होगी, पर इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने करके दिखाया है, इस वजह से आपको लग रहा है, अदरवाइज ये कैलकुलेशन और ही की जा सकती, क्योंकि कहीं भी कोई ऐसी टफ कैलकुलेशन नहीं मिल रही बेटा मेरे हिसाब से। सब इजीली हो रहा है, समझाने में टाइम लगा है।